अयोध्या के राजा दशरथ को 4 पुत्रों का वरदान प्राप्त था, जिनमें सबसे बड़े भगवान राम थे। भगवान राम में अद्भुत योद्धा कौशल था, लेकिन अपने पिता द्वारा अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी को दिए गए वचनों का पालन करने के लिए भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। निर्वासन के रास्ते पर भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वनवास में रह रहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे और एक पराक्रमी योद्धा के रूप में राम ने वन में दुष्ट राक्षसों का नाश करके पवित्र ऋषियों की रक्षा की और ऋषियों का सम्मान किया। उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही और वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। शूर्पणखा की राम से मुलाकात। पंचवटी एक बहुत ही मनमोहक स्थान था, जिसका वातावरण सुहावना और हरियाली से भरा था। लक्ष्मण ने नदी के किनारे रहने के लिए एक सुंदर कुटिया बनाई। दिन बीतते गए। एक दिन रावण की बहन राक्षस शूर्पणखा घूम रही थी और राम और लक्ष्मण के मनमोहक रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास पहुंची। उसने राम से विवाह करने और वन में सुखपूर्वक रहने का अनुरोध किया, लेकिन राम ने उसे अपनी पत्नी सीता के बारे में बताया और उसे लक्ष्मण से अनुरोध करने को कहा, जो स्वयं भी सुंदर थे। लेकिन लक्ष्मण ने ये कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि वह भी उनकी दासी बनेगी क्योंकि वह राम के भक्त हैं। दुष्ट शूर्पणखा ने सोचा कि यदि वह सीता को मार देगी तो राम उससे विवाह कर लेंगे, इसलिए वह सीता पर टूट पड़ी। राम ने लक्ष्मण को पुकारा, जो क्रोध से भर गए। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना। वह दर्द से कराहती हुई जंगल में भागी और चीखती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और राम और लक्ष्मण के बारे में बताया और उनसे अपने अपमान का बदला लेने को कहा। खर और दशानन के साथ शूर्पणखा। क्रोधित होकर वे अपनी सेना के साथ राम पर टूट पड़े। राम ने उनसे युद्ध किया जबकि लक्ष्मण सीता के पास पहरा दे रहे थे। राम ने एक एक करके सेना के सभी सदस्यों को मार डाला और अंत में खर और दूषण को भी मार डाला। शूर्पणखा भयभीत होकर अपने भाइयों और उनकी सेना का विनाश होते देख रही थी। वह रावण की रक्षा के लिए तुरंत लंका पहुंची। रावण उसे विकृत अवस्था में देखकर चौंक गया और उससे इसका कारण पूछा। शूर्पणखा ने पूरी कहानी सुनाई, उससे बदला लेने की विनती की और सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण ने एक दुष्ट योजना बनाई जिससे वह सुंदर सीता को प्राप्त कर सके। सीता हरण। रावण अपने जादुई रथ पर सवार होकर राक्षस मारीच के पास पहुंचा। उसने भेष बदलने में माहिर मारीच से स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। मारीच, जो पहले ही राम द्वारा दंडित होने का अनुभव कर चुका था, पहले तो मना कर दिया, लेकिन चूंकि वह जानता था कि किसी भी स्थिति में उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए वह अंततः मान गया। चूंकि वह राम के हाथों मारा जाना चाहता था, इसलिए उसने राम के हाथों मारे जाने की बात स्वीकार कर ली। स्वर्ण मृग के रूप में प्रच्छन्न मारीच। मारीच एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करके सीता के सामने घूमने लगा। सीता ने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण को सीता की देखभाल करने को कहा और हिरण के पीछे चल पड़े। हिरण उन्हें जंगल के भीतर ले गया और अंततः जब राम को उसे जीवित पकड़ना असंभव लगा, तो उन्होंने एक तीखे बाण से उसे मार डाला। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और राम की नकल करते हुए जोर से चीखा और सीता और लक्ष्मण से मदद मांगी। रावण की योजना कामयाब हो गई थी। ये सोचकर कि शायद राम को कोई परेशानी हुई है, सीता ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे उन्हें अकेला छोड़ दें और राम की तलाश करें। जाने से पहले उसने सीता के ऊपर एक रेखा खींच दी और कहा कि जब तक वह वापस न आए तब तक वह उस रेखा को पार न करे। रावण दूर से ये सब देख रहा था और एक साधु का वेश धारण करके सीता के पास भोजन मांगने गया। सीता रेखा में खड़े साधु को भोजन देने के लिए कुछ लेकर आई। रावण ने उसे उस रेखा से बाहर आकर भोजन देने को कहा। रावण ने ऋषि का वेश धारण किया, लेकिन इससे पहले कि सीता समझ पाती कि वह क्या कर रही है, रावण ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर लंका की ओर ले गया। सीता मदद के लिए जोर से चिल्लाई। जब वह रथ चला रहा था तो विशाल गरुड़ जटायु ने रावण का विरोध किया और उससे युद्ध किया, लेकिन रावण ने निर्दयता से उसका पंख काट दिया और जटायु गिर पड़ा।